नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। बिहार में मानसून की रफ्तार पड़ी धीमी, 18 जिलों में येलो अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अगले 48 घंटों तक मूसलाधार बारिश की संभावना कम है। हालांकि छपरा, पूर्णिया, बेतिया समेत 18 जिलों में वज्रपात और आंधी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार बंद। पटना में 20 छात्रों की गिरफ्तारी से भड़की हिंसा। सीवान में पुलिस ने की फायरिंग, 12 गाड़ियां जलाई गईं। छात्र प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की। जैसे ही छात्रों को रोका गया, वे उग्र हो गए और देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया। लालू यादव के बेटे तेजस प्रताप को 14 दिन की जेल। बड़े भाई के साथ खड़े हुए तेजस्वी बोले, सम्राट चौधरी खुद गुंडे, उन पर हत्या के 7 केस। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को अरेस्ट कर बेऊर जेल भेज दिया है। शनिवार रात 12:15 बजे तेज प्रताप को पुलिस नौबतपुर थाने से लाकर छज्जू बाग स्थित मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया। प्रहलाद जोशी ने संभाला शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा। बुलाई अधिकारियों की अहम बैठक, चुनौतियों के बीच बड़ी जिम्मेदारी। प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्री का पद संभाल लिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई। अब उनके सामने नई शिक्षा नीति लागू करने, परीक्षा सुधार और पेपर लीक जैसी चुनौतियों से निपटने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। एलपीजी के लिए नहीं लगानी होगी लाइन। 4 घंटे में इंडेन ने घर तक पहुंचाएगा गैस सिलेंडर। शुरू हुई नई सर्विस। एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई में बड़ा बदलाव हो गया है। इंडेन ने महज 4 घंटे में गैस सिलेंडर की डिलीवरी का ऐलान किया है। कंपनी की तरफ से सर्विस की शुरुआत की गई है। इंडियन ऑयल इस सर्विस के जरिए इंडेन एक्स्ट्रा लाइट एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी 4 घंटे के अंदर करेगा। बता दें, ये गैस सिलेंडर 10 किलोग्राम के होंगे। इसके साथ ही 5 किलोग्राम वाले छोटू सिलेंडर की भी डिलीवरी 4 घंटे में करने की शुरुआत हो गई है। बिहार में 20 नवंबर तक 5 लाख करोड़ का निवेश। बिहार सरकार के 100 दिन पूरे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कई ऐलान किए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने 11,464 करोड़ रुपए की 24,176 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मौके पर उन्होंने कहा कि आगामी 20 नवंबर तक बिहार में 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा। उत्तर बिहार को बड़ी सौगात। 5 जिलों में लगेंगी 35 कोल्ड प्रेस ऑयल मिलें। किसानों को मिलेगा अनुदान। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और किसानों की आय में इजाफा करने के उद्देश्य से उत्तर बिहार को बड़ी सौगात मिली है। बिहार से दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों का सफर होगा आसान। सीएम सम्राट ने 400 नई डीलक्स बसों को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में प्रधानमंत्री ई बस सेवा और बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की नई डीलक्स बसों को हरी झंडी दिखाई। यह पहल बिहार में आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देगी और अंतर्राज्यीय सेवाओं का विस्तार करेगी। बिहार में 20,000 से ज्यादा शिक्षकों की बहाली। शिक्षा मंत्री ने बताई टीआरई 4 की पूरी टाइमलाइन। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि टीआरई 4 की अधियाचना 27 जुलाई तक बीपीएससी को भेजी जाएगी, जिसके बाद अगस्त में 20,000 से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। बिहार में भूमि रिकॉर्ड्स में पारदर्शिता और खतियान के लिए क्यूआर कोड सेवा शुरू। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन के पुराने और नए खतियान व दस्तावेजों की खोज को आसान बनाने के लिए डिजिटल क्यूआर कोड प्रणाली जारी की है। अब जमीन मालिक सीधे अपने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करके अपनी जमीन का रिकॉर्ड सत्यापित और प्राप्त कर सकेंगे। बिहार की बेटियां बोलिंग, सीट बेल्ट बांधिए, अब ड्राइविंग सीट हमारी है। 5 साल में 1 लाख से ज्यादा डीएलए। बिहार में अब ड्राइविंग सीट पर महिलाओं की मौजूदगी तेजी से बढ़ रही है। पिछले 5 वर्षों में 1 लाख से अधिक महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया गया है। परिवहन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि महिला ड्राइवरों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो गया रही है। पान की खेती से चमकेगी मुजफ्फरपुर के किसानों की किस्मत। मिलेगी 11,750 की सब्सिडी। ऑनलाइन आवेदन शुरू। मुजफ्फरपुर जिले को पान विकास योजना में शामिल किया गया है, जिसके तहत किसानों को क्लस्टर आधारित पान की खेती के लिए 11,750 का अनुदान मिलेगा। बिहार की बाजार समितियों पर चलेगा बुलडोजर।
सम्राट सरकार ने जारी किया सख्त आदेश। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार की बाजार समितियों को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया है। अवैध हाट, मेले और अनधिकृत गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सम्राट सरकार का बुलडोजर चलेगा। बिहार बीएड दाखिले के लिए अंतरिम कार्ययोजना तैयार, 18 अगस्त तक पूरी होगी प्रक्रिया। राज्य के बीएड कॉलेजों में नामांकन की प्रक्रिया का अंतिम चरण 18 अगस्त तक पूरा हो जाएगा। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ने चौथे, पांचवें और छठे चरण के लिए अंतरिम कार्ययोजना तैयार कर ली है। इसमें पूर्व में दाखिला नहीं ले पाने वाले अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाएगा। बिहार में बनेगा इको टूरिज्म का नया हब। इन 7 जिलों के लिए बनेगा मास्टर प्लान। विकसित होंगे जंगल, झरने और पहाड़। पर्यटन विभाग ने बिहार के 7 जिलों के लिए इको टूरिज्म मास्टर प्लान तैयार करने का फैसला किया है। पहले चरण में नालंदा, कैमूर समेत 7 जिलों के जंगल, पहाड़, झरने और प्राकृतिक स्थलों को आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया जाएगा। बिहार के 30,000 परिवारों को मिलेगा आवासीय भूमि का अधिकार। राज्य सरकार ने 7 निश्चय योजना के तहत 15 अगस्त तक राज्य के 30,000 भूमिहीन गरीब परिवारों को वासगीत पर्चा देने का लक्ष्य तय किया है। क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों को स्थायी आवास बनाने का अधिकार मिलेगा। बाढ़ प्रभावित स्कूलों के लिए बिहार सरकार ने केंद्र से मांगी राशि। शिक्षा मंत्रालय को भेजा जाएगा प्रस्ताव। बिहार सरकार बाढ़ से ध्वस्त होने वाले स्कूलों के लिए केंद्र सरकार से नियमित कोष के गठन पर विचार कर रही है। शिक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा और 2017 व 2020 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त स्कूलों के लिए भी राशि मांगी गई है। बिहार में BH सीरीज गाड़ियों के लिए नया टैक्स नियम लागू। बिहार परिवहन विभाग ने भारत सीरीज नंबर प्लेट वाले वाहनों के लिए 14 साल का रोड टैक्स एकमुश्त या निर्धारित किस्तों में जमा करने संबंधी दिशा निर्देशों की समीक्षा की है, जिससे अंतर राज्यीय ट्रांसफर वाले वाहन मालिकों को राहत मिलेगी। बिहार की बंद 9 चीनी मिलों की जमीनें निवेशकों को सौंपने का रास्ता साफ। 3 मिलें इसी साल में चालू होंगी। सरकार ने राज्य की बंद 9 चीनी मिलों को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है। सकरी और रैयाम 2 मिलों का संचालन सहकारिता विभाग के जरिए होना है। अन्य मिलों के संचालन के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया गया है। बंद मिलों की जमीन सहकारी समितियों या निवेशकों को सौंपा जाना जरूरी है। बंद चीनी मिलों का अधिग्रहण चीनी विकास निगम ने किया था। इसका स्वामित्व अभी भी निगम के पास है। बिहार के अल्पसंख्यक कॉलेजों में लागू हुई करियर एडवांसमेंट स्कीम 2026। अब प्रोफेसर बन सकेंगे सहायक प्राध्यापक। बिहार के संबद्ध, घाटानुदानित और धार्मिक अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के सहायक प्राध्यापक अब प्रोफेसर बन सकेंगे। राज्यपाल ने करियर एडवांसमेंट स्कीम 2026 को मंजूरी दे दी है। बिहार के कॉलेजों में अब काम के आधार पर मिलेगी प्रोन्नति। 70% क्लास नहीं ली तो रुक सकता है प्रमोशन। बिहार के कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए बड़ा बदलाव हुआ है। CAS 2026 लागू होने के बाद अब प्रोन्नति केवल सेवा अवधि से नहीं बल्कि क्लास लेने, रिसर्च और शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर मिलेगी। नए नियम में 70% कक्षाएं लेना अनिवार्य किया गया है। दरभंगा में ऑनलाइन होगी निगम की टैक्स वसूली। बंदरों के आतंक से राहत की तैयारी। कचरा वाहनों पर सख्ती। दरभंगा नगर निगम की बैठक में राजस्व वसूली ऑनलाइन करने और बंदरों के आतंक से निपटने के लिए टीम बनाने जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कचरा वाहनों की मरम्मत न होने पर पार्षदों ने नाराजगी जताई। भागलपुर में केला की खेती को बढ़ावा, 250 हेक्टेयर का लक्ष्य। प्रति हेक्टेयर 70,000 की मिलेगी सब्सिडी। कृषि विभाग ने एकीकृत बागवानी मिशन के तहत टिश्यू कल्चर केला की खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। किसानों को प्रति हेक्टेयर 1,75,000 की लागत पर 70,000 की सब्सिडी मिलेगी, जिससे आय में वृद्धि होगी। बिहार में लूट छोड़ अब भूत उतार रही पुलिस। बिहार में डायल 112 पर आ रहे ऐसे कॉल पढ़कर आप भी रह जाएंगे हैरान। बिहार में लोगों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई डायल 112 आपातकालीन सेवा का उद्देश्य साफ था। हत्या, लूट, सड़क हादसा, महिलाओं की सुरक्षा और अन्य गंभीर अपराधों में पुलिस की तत्काल मदद उपलब्ध कराना। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। कई जगहों पर यह सेवा अब इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम कम और हर समस्या का सरकारी समाधान केंद्र ज्यादा बनती जा रही है। बिहार में 5 साल पूरे होते ही शिक्षकों का होगा अनिवार्य समायोजन। नई तबादला नीति लागू। बिहार शिक्षा विभाग ने नई शिक्षक तबादला नीति लागू कर दी है। 31 मार्च तक एक ही स्कूल में 5 साल पूरे कर चुके शिक्षकों को सरप्लस माना जाएगा और उनका अन्य विद्यालयों में समायोजन किया जाएगा।
बिहार के एनएच पर हादसों में तुरंत मिलेगा इलाज। जेएलएन एमसीएच समेत 29 अस्पताल बनेंगे लेवल 1 व 2 ट्रॉमा सेंटर। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटना पीड़ितों को गोल्डन आवर में त्वरित इलाज देने के लिए 29 अस्पतालों को लेवल 1 और लेवल 2 ट्रॉमा सेंटर बनाने की योजना बनाई है। दिल्ली में छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने बल प्रयोग पर जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए 2 अहम सवाल उठाए हैं। शराबबंदी वाले बिहार में कैसे मिल रही शराब? गोपालगंज में 2128 लीटर अवैध वाइन पर चला बुलडोजर, 10 लाख का माल नष्ट। गोपालगंज में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने 51 मामलों में जब्त 2128 लीटर देशी विदेशी शराब को बुलडोजर से नष्ट किया। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट। आयोग 7 अगस्त और 10 अगस्त 2026 को केंद्रीय सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों के संगठनों, महासंघों और यूनियनों से बातचीत करेगा। इन बैठकों में हिस्सा लेने के इच्छुक पात्र कर्मचारी संगठनों को 31 जुलाई 2026 तक आवेदन करना होगा। परीक्षा सुधारों पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में बनेगी हाई पावर टास्क फोर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधारों की घोषणा की है। इसके लिए नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में एक उच्चाधिकार प्राप्त टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से निकला तूफानी अर्धशतक, लगाई चौके छक्कों की झड़ी। जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी 20 रन ही बना सके थे, लेकिन तीसरे टी20 में उन्होंने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की जमकर खबर ली है। ताबड़तोड़ अंदाज में अपना अर्धशतक पूरा कर वैभव ने भारत को धमाकेदार शुरुआत दिलाई है। दोस्तों, बिहार की खबरों में आज इतना ही, और अधिक खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए बिहार न्यूज वानवे के साथ।